Good morning, students. Today I will explain next part of chapter 3, the luncheon. I tried with all my might to will him to say no. मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको मना करने के लिए. A happy smile spread over his broad priest-like face, and he assured me that had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. और एक हैप्पी स्माइल, एक खुशी की मुस्कान उसके चेहरे पर प्रिस्ट लाइक चौड़े और पुजारी जैसे चेहरे पर चमक रही थी और ही एश्योर्ड में उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि उनके पास कुछ बड़े शानदार कोमल से एस्परेगस हैं. आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट आए. मेरे गेस्ट ने मुझे इशारा किया या गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसको भूख नहीं है. बट इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करते हो, ज़ोर देते हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पायरगस. अगर तुम जोर देते हो तो मुझे थोड़े से खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई ऑर्डर दैम, मैंने उन्हें ऑर्डर किया. आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, तुम कुछ नहीं लोगे. नो आई नेवर ईट एस्परेगस, मैं कभी नहीं खाता. आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम, मैं जानती हूँ कुछ लोग जो इन्हें पसंद नहीं करते. द फैक्ट इज़ यू ruin योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट. और इसका फैक्ट ये है कि तुमने जो अपना पैलेट है, स्वाद है, उसे बिगाड़ लिया है बाय ऑल द मीट यू ईट, मीट को खाकर. वी वेटेड फॉर द एस्परेगस टू बी कुक्ड, हम उनके पकने का इंतज़ार कर रहे थे. पैनिक सेज्ड मी, और मेरी घबराहट बढ़ी. इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ. अब सवाल ये नहीं था कि मेरे पास मंथ के लिए, पूरे महीने के लिए क्या बचने वाला है, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल. लेकिन ये था कि मेरे पास इनफ, काफ़ी पैसे होंगे बिल को पे करने के लिए. इट वुड बी मॉर्टिफाई टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs short and to be obliged to borrow from my guest, and it may be that 10 francs may be short to pay the bill and I have to borrow from my guest. मुझे अपने गेस्ट से उधार लेना पड़ेगा. I could not bring myself to do that, और मैं खुद को ऐसे नहीं करने दे सकता था. I knew exactly how much I had, मैं जानता था मेरे पास कितना है. and if the bill came to more, अगर बिल ज़्यादा आया, हैड मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड को तैयार कर लिया था, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद ए ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप, मैं अपने हैंड को पॉकेट में दूंगा और एक ड्रामेटिक नाटकीय ढंग से चिल्लाऊंगा एंड से कहूँगा इट हैड बीन पिक्ड, कि ये पिक्ड किस काट ली गई है या चोरी हो गया है. ऑफ कोर्स इट वुड बी अ क्विक पार्ट, और यह इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल, और ये बहुत ही भद्दा लगेगा अगर उसके पास भी इनफ, काफ़ी मनी नहीं हुई बिल पे करने के लिए. दैन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच, और अब ये सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं अपनी घड़ी को वहाँ छोड़ूँ एंड से, और कहूँ इट वुड कम, आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, कि मैं आकर और बाद में पे करूँगा. द एस्परेगस अपीयर्ड, अब जो एस्परेगस थे वो आ गए थे. दे वर एनॉर्मस, सिकुलेंट एंड एपेटाइजिंग, वो बहुत ही बड़े, शानदार और भूख को बढ़ाने वाले थे. द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर tickled my nostril as the nostril of Jehovah tickled by the burnt offering of virtuous sacrifice. मेरी नोज़ टिकल कर रही थी बटर की, स्मेल्टेड बटर की स्मेल से, जिस तरह गॉड की जो नोज़ है टिकल करती है जब हम उनको ऑफरिंग करते हैं, जब हम उनको कुछ चढ़ाते हैं. वॉज द अबेंडेंट वुमन थ्रस्ट दैम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज वेलमटस माउथफुल, एंड इन माई पोलाइट वे आई डिस्कस ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बैल्कन्स. और मैं उस लेडी को देख रहा था उन्मुक्त होकर, जो कि उसे खा रही थी, और उसको देखकर लग रहा था कि उसको इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. और मैं उससे ड्रामे के बारे में, ड्रामे की कंडीशन पे डिस्कस करता रहा. एट लास्ट सी फिनिश, और अंत में उसने वो सारे फिनिश कर दिए, वो सारे खा गई. कॉफ़ी आई सेड, मैंने कहा उससे, मैंने उससे पूछा कॉफ़ी के लिए.
उसने उत्तर दिया कि हाँ, आइसक्रीम और कॉफ़ी। आई वॉज पास्ट कैनिंग नाउ, अब मैं ज़्यादा देखभाल कर रहा था, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो मैंने इस अपने लिए एक कॉफ़ी और उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर की। यू नो देयर्स वन थिंग आई थोरली बिलीव इन, शी सैड। तुम जानते हो कि मैं पूर्ण रूप से इसमें विश्वास करती हूँ, सैड उसने कहा, एज शी एट एन आइसक्रीम को खाते हुए। वन मस्ट ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। किसी को खाने पर से तभी उठ जाना चाहिए जब उसे लगे कि उसको और खाना है। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फ्रेंडली। अब मैं बेहोश होते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है। ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, उसने कहा। नहीं, उसे भूख नहीं है। यू सी, तुमने देखा, आई डोंट ईट लंच ऑन, मैंने लंच नहीं किया। तुमने देखा, मैंने लंच नहीं किया। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं एक सुबह में मॉर्निंग में एक कप कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच ऑन, मैं कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें लंच में नहीं लेती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, ये मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी। ओ आई सी, देन ए टेरिबल थिंग हैपन, अब एक भयानक चीज़ हुई। क्या हुई? वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर, जो हेड वेटर था, विद एन इनग्रेटिंग स्माइल, एक फॉल्स स्माइल लिए हुए अपने फेस पर, कम अप टू अस बियरिंग ए लार्ज बास्केट, हमारे पास आया एक बास्केट, बड़ी बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, जो कि एक बड़े पीचेस से भरी हुई थी, आड़ू से भरी थी। दे हैड द ब्लश ऑफ इनोसेंट गर्ल, और वो ऐसे जैसे इनोसेंट गर्ल के जो चीक्स होते हैं वो रेड होते हैं, उसी की तरह ब्लश कर रहे थे। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और इटालियन लैंडस्केप की तरह ग्रीन दिखाई दे रहे थे, ग्रीन एंड रेड। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन देन, और तब पीचेस सीजन में नहीं थे, यानी मौसम के अनुसार सीजन में वो नहीं थे, उनका सीजन नहीं था। लॉर्ड नो, भगवान जानता है, व्हाट दे कॉस्ट, कि उनकी कॉस्ट क्या थी। आई न्यू टू फॉर दे कॉस्ट, और मैं भी जानता था कि उनकी कॉस्ट क्या थी। अ लिटिल लेटर, और कुछ देर में, फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेड टुक वन, और मेरी गेस्ट ने गोइंग विद कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, एब्सेंट माइंड से एक ले लिया। यू सी, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद ए लॉट ऑफ मीट, माई वन माइजरेबल लिटिल चॉप, एंड यू कांट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक एंड आई शैल एंजॉय पीच। यू सी, तुमने देखो अपना, कि तुमने अपना जो स्टमक है, अपना जो पेट है, वो लॉट ऑफ मीट से इतना भर लिया है, माइजरेबल पिका लिटिल चॉप से, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम अब कुछ नहीं खा सकते अब। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, लेकिन मैंने सिर्फ एक स्नैक लिया है, नाश्ता किया है, एंड आई शैल एंजॉय पीच, तो मैं पीच को एंजॉय करूँगी। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट, जब बिल आया मैंने उसे पे किया। आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इंडिक्वेट टिप, जब मैंने उसे पे किया तो मैंने पाया कि मेरे पास इनफ, काफ़ी नहीं था, या मैं अयोग्य था टिप देने के। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द थ्री फ्रांसिस, और उसकी जो आइज थी वो तुरंत ही मेरे थ्री फ्रांसिस पे टिकी हुई थी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो कि मैंने वेटर के लिए छोड़े। एंड आई न्यू, मैं जानता था, दैट शी थॉट मी मीन, कि वह मुझे मुझे गरीब समझ रही थी। बट व्हेन आई वॉकड आउट द रेस्टोरेंट, लेकिन जैसे ही जब मैं वहाँ से रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ में बिफोर मी, मेरे आगे पूरा महीना पड़ा था, एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट में एक पेनी तक नहीं थी, मीन्स एक सिक्का भी नहीं था। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सैड एज वी शॉक हैंड, एंड नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंच ऑन, उसने कहा हाथ मिलाते हुए कि लंच में मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करना, और लंच में कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें मत खाना। आई विल डू बेटर दैन दैट, मैं इससे भी अच्छा करूँगा। आई रिटोर्टेड, मैंने उसे उत्तर दिया, यानी उसे जवाब दिया। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज डिनर में कुछ भी नहीं खाऊँगा। ह्यूमरिस्ट, यानी हास्यकर। शी क्राइड गेली, वह खुशी से चिल्लाई। जंपिंग इनटू ए कैब में बैठते, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, तुम एक हास्य लेखक हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, और आखिर मैंने अपना बदला ले लिया है, मेरा बदला पूरा हो गया। आई डू नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं
था दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन, कि मैं एक बदला लेने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, मैं एक। बट वैन द इमॉर्टल गॉड टेक अ हैंड इन द मैटर, जब इस मामले में अमर भगवान ने इस मामले में हाथ डाला या हाथ उठा दिया, इट इज़ पैराडोनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, तो जो उसका रिजल्ट था वो देखने योग्य था। टुडे शी वेट 21 स्टोन, मीन्स जो उसका बदला था, जो राइटर का बदला था, वो गॉड ने लिया, उसने कुछ नहीं किया, वो एक बदला लेने वाला इंसान नहीं था। सो गॉड टेक हिज रिवेंज, तो गॉड ने उसका बदला लिया। क्या बदला लिया? टुडे शी वेट 21 स्टोन, मीन्स जो उसका वेट था, लेडी का जो वेट था वो 126 kg हो चुका था, वो बहुत मोटी हो चुकी थी। और उसको देखकर जो राइटर था उसको लगा कि गॉड ने उसका बदला ले लिया है, आज 20 साल बाद उसका जो बदला था वो पूरा हो गया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लंचन।